91.2 NIVR चलोदून लेकर आया है अपने आप में एक अनोखी और दिल को छू जाने वाली कार्यक्रमों की सीरीज मेरी बात। उम्मीद है दोस्तों इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा और कहीं न कहीं हम सभी को जिंदगी को देखने समझने का नया नजरिया सिखला जाएगा ये कार्यक्रम। तो सुनिए प्रोग्राम मेरी बात के नित नए एपिसोड्स। नमस्कार 91.2 NIVR चलोदून पर मैं आप सभी के साथ हूँ आरजे हर्ष। आज हमारे साथ हैं डियर फर्स्ट ईयर से नितेश कुमार और आज मैं और विवेक बात करेंगे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार सर, पहले तो आपको। जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे रेडियो स्टेशन में। सर, आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है इस समय? जी हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ये हम आपके इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। बिल्कुल सर। तो नितेश जी, सबसे पहले हम आपका परिचय, आप स्वयं ही अपना परिचय हमें बताए जाएंगे। जी, हमारा नाम नितेश कुमार है और हम डीएड स्पेशल एजुकेशन में इस समय यहाँ पर अपनी स्टडी कर रहे हैं। और पहले हमने ग्रेजुएशन किया है एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन से, मोहान रोड लखनऊ पे, जो कि संचालित है। और 12th हमने किया है गवर्नमेंट ब्लाइंड रीडर कॉलेज से, जो कि 2020 में पास आउट किए हैं। जी नितेश कुमार जी, आज जैसा कि आपने अभी कहा कि आप मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ था? जी हमारा जन्म तो जी यूपी के बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ग्राम कुरथरा, पोस्ट त्रिलोकपुर, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी जिले में हुआ। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या बताया आपने? प्रारंभिक शिक्षा जी हमारी पहले तो नॉर्मल स्कूल में हुई, जैसे जिस प्रकार से साइटेड। बाराबंकी? हाँ जी, बाराबंकी के नॉर्मल स्कूल में, मतलब जो हमारा गांव है विलेज कुरथरा, उसी में एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, उसी में हमारी शिक्षा जो है हुई। और उसके बाद मतलब क्या बोलते हैं कि ALC यानी एक्सीलरेटेड लर्निंग कैंप जो चलता है प्रशिक्षण केंद्र के लिए, वहाँ पर एक IT टीचर होते हैं, वो हमको फिर बताए फिर कि यहाँ ऐसे ऐसे पढ़ाई होती है। तो वहाँ से फिर प्रशिक्षण मिला ब्रेल का और जो भी है बेसिक चीजें। ये जन्म से ही है कि लेट में आपको हुआ? जी हमारे बाई बर्थ है। क्या डॉक्टर्स ने क्या डायग्नोस किया, क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम है? वो हमारे नस नहीं है जो माइंड में दिमाग से होती है नस, इसका वो तो जन्म से है ही नहीं, मतलब उसमें जो लाइट वाली नस होती है रोशनी की, वो आई ही नहीं उसमें। तो आपने इलाज का कोई संभव? हाँ जी, हमने दिल्ली में दिखाया था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, और नेपाल में जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हमने दिखाया। क्या कहना है? अरे क्या कहना है उनका? ठीक नहीं? वो बोले कि ये इसमें कोई चांसेस नहीं है। क्या वहाँ पे मतलब कोई स्पेशल स्कूल था वो कि ऐसे जनरल स्कूल था? नहीं, जनरल स्कूल था ऐसे। तो वहाँ पे आसपास कोई स्पेशल एजुकेशन? जी नहीं, वो रूरल एरिया है, तो वहाँ पर कोई वैसा नहीं। तो आप कैसे मैनेज करते थे साइटेड? जी हमको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कोई चीज मतलब लिखना हो या कोई चीज, जैसे बोलते हैं कि इस पेपर पर मतलब लिखो ना, कोई सेंटेंसेस है, काफी प्रॉब्लम होती थी। वहाँ के टीचर भी बोलते थे ना कि तुम ब्लाइंड हो और ये नहीं कर सकते, ये नहीं है, और आप कॉलेज मत आया करो। तो आप सुन के पढ़ते थे वहाँ? हाँ। तो नीतीश जी, ग्रामीण क्षेत्रों का परिवेश तो आप जानते ही हैं कि वहाँ पे इतना शिक्षा का अभाव होता है और जागरूक नहीं होते पेरेंट्स। तो आपके केस में स्पेशल केस भी था, दृष्टिबाधित है बालक, तो कैसे पता चला कि आपको पढ़ाया जाए? आपके भाई बहन पढ़े लिखे हैं? हम तो नहीं, हमको तो खैर हमारे पेरेंट्स को भी, मतलब जो है हमारे IT टीचर श्रीमती सलोनी शर्मा जो IT टीचर हैं, और ये ह्यूमन हेयरिंग इम्पेयर्ड की टीचर हैं, लेकिन फिर भी बताने आई थी हमको, स्पेशल से हैं। और स्पेशल से भी एक हमारे टीचर हैं शैलेंद्र सिंह सर, वो भी हमको बताया कि नहीं जो है इस बच्चे को यहाँ पढ़ाइए और सही रहेगा। तो मेन तो हमको प्रेरणा तो हमारी सलोनी मैम जी से मिली, जो हमको उंगली पकड़ के चलना सिखाई और सही से बताई कि हाँ कैसे कैसे क्या आपका मतलब रहना है, कैसे ब्रेल सीख। तो आपके शिक्षकों ने गाइड किया? जी, तो अभी आपने बताया आपके शिक्षकों ने खूब आपका सपोर्ट किया, तो आप उन शिक्षकों के लिए क्या सोचते हैं? जी हम उनके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, और वो हमारे लिए एक प्रकार से मतलब भगवान के स्वरूप है, और वो हमारी माँ की जैसी हैं, और कि उन्होंने हमको ये चीज मतलब बताई जिनके वजह से आज हम यहाँ पर इस समय हैं। जी जी,
अभी आपने कहा कि आपके शिक्षक जो हैं आपकी माँ के स्वरूप हैं और हर माँ का सपना एक होता है कि उनका बेटा कहीं ना कहीं पहुँचे, तो ऐसा कुछ आपको आप शिक्षिका कहती थी कि मतलब बेटा आप इसमें जाइए या ये कीजिए, कुछ गाइड किया हो आपको? हाँ जी बिल्कुल। क्लास 8 में मतलब कक्षा 8 में जो हमने एडमिशन लिया वहाँ पर गवर्नमेंट ब्लाइंड इंटर कॉलेज मोहान रोड पे, जी, तो हमारी मैम जी का ही योगदान रहा जो हम वहाँ पर पहुँचे। नहीं तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होता है, वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं है। इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट Yes, of आपके course. प्रति कैसा रहा? जी हमारी फैमिली में बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, लेकिन जब हमको हमारे पापा भेजने जा रहे थे, मतलब वहाँ पर जब एडमिशन करवाए थे, जी जी, तो काफी रो रहे थे कि मतलब हमको घर वापस जाना ही नहीं है और अब मतलब हम कुछ भी अपने आप को कर लेंगे, मतलब जो भी है। क्या वो रेजिडेंशियल था, हॉस्टल था क्या वहाँ पे? हाँ हॉस्टल। तो आपने 8वीं से 12वीं तक की शिक्षा वहाँ से? हाँ जी। और उसके बाद फिर? और फिर हमने मतलब जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी है जो कि एशिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मोहान रोड पर है, वहीं पर हम अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी कंप्लीट किए हैं। ग्रेजुएशन किस विषय में? हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड हिंदी। अभी जैसा कि आपने बताया कि आपके जो 3 सब्जेक्ट हैं उनमें आपने बीए प्रोग्रामिंग किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी, तो इनमें से सबसे ज्यादा आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा रहा? फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस, फिर हिंदी। ये तो रही आपकी शिक्षा की बात। और आपके किन किन क्षेत्रों में इंटरेस्ट है? हॉबीज कह लें, रुचियां कह लें, किन किन? जी हमारा इंटरेस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको मतलब लॉ की हम पढ़ाई करना हमको बहुत अच्छा लगता है। मतलब और इससे अतिरिक्त कुछ और खेल में, संगीत में, आईटी रिलेटेड? जी हमें मतलब ट्रैवलिंग का शौक है ज़्यादातर। और क्या कहाँ घूमे हैं आप? कुछ हम जम्मू गए हैं, जम्मू में वैष्णो देवी गए हैं, शिमला कुल्लू मनाली गए हैं और कोलकाता गए हैं। कोई एक पसंदीदा जगह जहाँ का एक्सपीरियंस आप थोड़ा बताएं? शिमला, मनाली, नैनीताल। तो आप पेरेंट्स के संग जाते हैं कि सोलो जी नहीं, सेल्फ इंडिपेंडेंट, हम अकेले गए हैं। कैसे मैनेज करते हैं एज ए विजुअली चैलेंज पर्सन? कैसे मैनेज? ट्रैवलिंग में कुछ तो हम बाहर से भी सपोर्ट ले लेते हैं, मतलब जो वहाँ पर रहते हैं ना, तो गाइडेंस करते हैं भाई। वैसे तो प्रॉब्लम होती है हर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को, बाहर से भी हेल्प मिल जाती है। तो कोई ऐसा अनुभव शेयर करना चाहें, कोई ऐसा विशेष घटना आपके संग हुई हो यात्राओं के दौरान? हम एक बार शिमला गए थे, तो वहाँ पर एक घटना ये हुई थी कि हम रात हो गई थी वहाँ पर, तो हमको काफी ज्यादा मतलब वो जू होते हैं ना वहाँ पर, ये कुफरी और नारकंडा साइड, तो हमको काफी डर लग गया था। फिर वहाँ मतलब थोड़ी देर तक बैठे, उसके बाद सुबह सुबह मतलब हमें लगा कि कोई भालू टाइप की आवाज निकल रही थी और हमें लगा कि वो मतलब हमको काफी मतलब नुकसान पहुंचा देगा। फिर वहाँ पर एक भैया आए, वहाँ पर जो वो मतलब जानवर वहाँ मतलब रहते हैं ना, जो कि किसी को परेशान नहीं करते, वो मतलब कितने भी खतरनाक हो, तो वहाँ पर वो भैया हमको बताया कि जो है ऐसी सी बात नहीं बेटा, आप जो है आप सुरक्षित हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो यहाँ पर हैं रहने वाले उनको हर्ट नहीं करते हो। और अब वापस आते हैं आपकी लाइफ के बारे में। तो जैसे कि आपने बताया शकुंतला मिश्रा से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो उसके पश्चात फिर आप यहाँ पे हमारे संस्थान में आए ना? जी पहले तो हम वहाँ से स्टडी कंप्लीट किए, उसके बाद हमने CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। और फिर हमारा यही सपना था कि BHU कॉलेज मिल जाए, यूनिवर्सिटी मिल जाए, तो वहाँ पर एडमिशन हो जाए। बट वहाँ पर भी मतलब हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, नहीं एडमिशन हो पाया। एंड जो है फिर B.Ed का भी वही एंट्रेंस दिए थे, MA के लिए मतलब तैयारी कर रहे थे और B.Ed के लिए ना, तो B.Ed में भी वो क्या बोलते कि जो हम लोग के लिए स्क्राइब होते हैं, सबसे ज्यादा विजुअली चैलेंज यही प्रॉब्लम होती है स्क्राइबर, वो फिर हम बोले कि आएंगे, उसके बाद वो आ नहीं पाए, फिर हमारा वो एंट्रेंस भी नहीं हो पाया। हाँ फिर हमने जो है यहाँ पर D.Ed स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पर अप्लाई किए। हाँ फॉर्म भी है, और उसके बाद फिर जो है सिलेक्शन हो। हाँ। तो कब आए थे हमारे संस्थान में, कब आपका आगमन हुआ? अगस्त मंथ में हुआ। जब से आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट, ओवरऑल डिपार्टमेंट भी आपने विजिट किए होंगे, एक्सेसिबिलिटी, ये सब आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा, वेरी इंटरेस्टिंग। और फ्रेंड सर्कल कैसा है, मतलब फ्रेंड सर्कल भी बढ़िया है, क्लासमेट्स आपके बाकी बहुत अच्छे, सब बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं आपको इसमें? यहाँ पर हमारे इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी एंड EVS हिंदी। ओवरऑल आपको इंटरेस्ट आ रहा है इसमें? हाँ जी, ऑल बाकी सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 6 सब्जेक्ट है जी। तो आप यहाँ से करने के बाद D.Ed करने के बाद आपने अपने फ्यूचर में क्या सोचा है? आप क्या बनना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? टीचर के रूप में, जो प्राइमरी टीचर होते हैं, 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि हमको छोटे बच्चों से बहुत लगाव है, हम छोटे बच्चों को ही ज्यादातर पढ़ाना चाहते हैं।
जैसा कि आपने बताया आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो आपने एमए करने का नहीं सोचा कि अभी फ्यूचर में एमए करेंगे या फिर नेट यूजीसी नेट दे के प्रोफेसर? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी प्लान में है। हाँ जी बिल्कुल, हम दोनों पढ़ाई करना चाहते हैं सर। हम लॉ की भी पढ़ाई करना चाहते हैं और ये टीचिंग लाइन की भी। तो आगे एलएलबी का भी प्लान हो? यस बिल्कुल, एलएलबी और LLB। हमारी ज्यादातर ख्वाहिश तो हमारे लॉ फील्ड में है, क्योंकि हम लॉ पर ज्यादा मतलब फोकस कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो लॉ में आपका इंटरेस्ट है, ये कैसे डेवलप हुआ? लॉ में हमारा इंटरेस्ट इसलिए डेवलप हुआ कि जो हमारे चाहे रूरल एरियाज हो गए, चाहे जहाँ पर हो गए, जिनके साथ मतलब जिनको राइट्स नहीं मिल पाते हैं और वो परेशान होते हैं इधर, हाँ अवेयरनेस की कमी होती है। हमारा काम है उनको सही सलाह मिल सके, न्याय मिल सके, वांछित अधिकार उनको मिल सके। देखिए दरअसल ऐसा होता है कि जो हम फेस करते हैं चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति वो ना फेस करे। हाँ, जो हमारे ऊपर जो हुआ वो ना उसके ऊपर हो। तो ये जो आपका विचार है लोग को सशक्त करना लॉ के ज्ञान के माध्यम से, बहुत अप्रिशिएटेबल है। इसके लिए वास्तव में और आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, इसी में हम दो चीजें अपनी जोड़ना चाहते हैं कि हम तो जो ये मतलब इसमें जो अगर हम लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अपने एक चीज जोड़ना चाहते थे कि जो है महिलाओं को जो है डाउरी डेट में मतलब या फिर जला दिया जाता है या वैसा कुछ हो जाता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ज्यादातर तो हम इसके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ज्यादातर हम कोशिश करते हैं काम करने की, जो हमसे हो सके वो हम करें और जो अधिकार उनके अधिकार मिले। आपकी लेखन शैली में रुचि है? जी नहीं, हम लिखते तो नहीं है जी। आप संगीत में रुचि रखते हैं? जी हाँ, हमको संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है और एवरग्रीन सॉन्ग्स एंड 19 सॉन्ग्स जी और 17, 18, 60 जी जी कुछ सुनाना चाहेंगे? हालांकि हमारी आवाज ज्यादा अच्छी नहीं है। जी जी, हम भी कहाँ ही अच्छे हैं, आप तो फिर भी सर्वश्रेष्ठ हैं भाई। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। क्या गाते हैं सर। इनके साथ काफी कुछ हम लोगों ने वार्तालाप की। तो नीतीश जी आज हमारे साथ थे। तो नीतीश जी, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई अपना हर चीज में मतलब ये इंटरेस्ट निभाइए, चाहे वो म्यूजिक हो, एजुकेशन फील्ड हो या फिर रेडियो में हो, जो कि ये मतलब यहाँ पर भी है 91.2, इसमें भी आप अपना वो निभाइए। ऐसा कोई चीज नहीं जो पॉसिबल ना हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये मत समझिए कि हम मतलब डिसेबल्ड है तो कुछ कर नहीं सकते। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। आजकल तो देख ही पा रहे होंगे कि काफी ऊंचाइयों तक वीआई हम डिसेबल्ड, अपने आप को डिसेबल्ड ना मान करके ये माने कि हम डिफरेंटली एबल्ड हैं। जी जी जी। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग को एज ए पर्टिकुलर वीआई पर्सन टेक्नोलॉजी से अपने आप को जोड़ना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत जरूरी। टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। इसी के साथ मैं करता हूँ नीतीश कुमार जी का धन्यवाद जो कि हमारे साथ थे, और विवेक त्रिपाठी जी का जो कि मेरे साथ मेरा सवाल जवाब की इस श्रृंखला में साथ दे रहे थे। तो इसी के साथ हम मिलेंगे फिर किसी खास कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। नमस्कार। मेरी आशाओं की दीप जले, एक नई राह संग चले, मिल रही है खुशियों के ये खजाने। जीवन में सच्चा साथ मिले, आओ हम तुम परवाज भरे, सतरंगी से सपने हुए सुहाने। दिल की बातें दिल से सुनाने,
दोस्तों, हम आ पहुंचे हैं कार्यक्रम मेरी बात के आज के एपिसोड के समापन पर। लेकिन हाँ, जिंदगी की और भी किताबें हैं जिनके पन्ने पलटने अभी बाकी हैं। उसके लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। कार्यक्रम मेरी बात, जिसमें सुनते हैं आप दिव्यांग जनों के जज्बात, हर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण शाम 7 बजे। ऐसे ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। नमस्कार।